बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद मैं थोड़ा आगे कर दिया कि आप लोगों को आसानी से देख सकें। हमारे पास यहाँ पे अभी जो है, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था समीशन वगैरह। आज हम आते हैं इस एरो पे कि ये क्या काम करता है। तो देखिए, हम कुछ भी लिख देते हैं। मिसाल मैंने लिख दिया एक्सेस एकेडमी, और मेरे पास एक्सेस एकेडमी जब मैंने लिखा, तो मैं अगर इसको डाउन करना चाहता हूँ तो जितना आप डाउन कर रहे हैं कंट्रोल डी दबाते हैं, सही है। अगर आप लोग ऐसे नहीं करना चाहते और आपने सिलेक्शन की है तो आप डाउन क्लिक करें। अगर आप लोग राइट पे लेके आना चाहते हैं राइट क्लिक करें। अगर आप लोग अप करना चाहते हैं तो अप पे क्लिक करें। अगर आप लेफ़्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो लेफ़्ट कर दें तो याद आएगा, सही है। यानी हम इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। चलिए, मैं कंट्रोल Z कर दिया, वापस मैं अपनी जगह पे आया और मैं आना चाहता हूँ देन अगेन इकरास वर्कशीट। इकरास वर्कशीट हमारे पास अमूमन तब यूज़ होती है जब हम किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहाँ हमें सेम डेटा चाहिए होता है डिफरेंट वर्कशीट्स में। तो हम क्या करते हैं, हम इकरास वर्कशीट को यूज़ करते हैं। मैं पहले इस डेटा को ख़त्म करता हूँ और मैं काम करने से पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ से क्लिक करके पहले शिफ्ट पकड़ के आप इसको कंट्रोल पकड़ के आप इसको सेलेक्ट करें, चाहे आपके पास जितने भी शीट्स हैं। देखिए, मैं 2 3 4 बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। कंट्रोल पकड़ा, इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया, सही है। देन आई कम टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड देन इकरास वर्कशीट। अगर आप लोगों ने कंट्रोल नहीं किया होगा तो इकरास वर्कशीट आप लोगों के पास ऑफ रहेगा। मैंने इकरास वर्कशीट क्लिक किया, देन इकरास वर्कशीट में ऑल कंटेंट एंड फॉर्मेट। चलिए, अभी मैंने तो काम शुरू नहीं किया है तो वो कहता है मैं क्या शेयर करूं, ऑल को शेयर करूं, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। पहले मैं कोई डेटा लिख लेता हूं। जैसे एग्जांपल मैंने लिख दिया स्टूडेंट नेम मैथ उर्दू इंग्लिश और 10 मार्क्स टोटल मार्क्स। ये मैं थोड़ा सा डेटा लिख देता हूँ। मैं यहाँ से आता हूँ ऑब्टेन नंबर, इसको मैंने प्लस किया और मैं इसको डाउन कर देता हूँ। अब मैं आना चाहता हूँ कि जितना डेटा मैंने सेलेक्ट किया है उसको मैं सेलेक्ट करके, ये मैंने इसको बैकग्राउंड दे दिया। अच्छा देखिए, मैं यहाँ से इसको, मेरे पास देखिए सिलेक्शन अभी भी कायम है, लेकिन अगर मैं किसी दूसरी शीट में क्लिक करूँगा तो मेरी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। उससे पहले कि मैं क्लिक करूँ, मैं यहाँ से आके क्रॉस वर्कशीट, और एक क्रॉस वर्कशीट में ऑल का मतलब है कि तमाम के तमाम शीट्स में शेयर करूँ, या सिर्फ कंटेंट सिर्फ राइटिंग शेयर करूँ, या फॉर्मेट सिर्फ कलर शेयर करूँ। अगर आप चाहते हैं सिर्फ कलर शेयर करें तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ राइटिंग क्लिक करूँ तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि तमाम का तमाम शेयर हो जाए तो मैं इस पर क्लिक करूँ। मैंने कहा ऑल कर दो। अब मैं आता हूँ शीट 4, शीट 5, शीट 6, शीट 7, शीट 8, जिसमें भी आप आए आपके लिए आसान होगा। मैं यहाँ से आके सीरीज़, ये मेरे पास शेयरिंग, और ये हमारे पास बाद में फिर यूज़ होता है हम जब सैलरीज बनाते हैं। तो अब मेरे पास 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, जनवरी को मैंने शीट 1 दिया, इस तरह नीचे नाम लिखता जाता हूँ यहाँ पे कि भाई ये मेरे पास जो है रीनेम मैं कर देता हूँ कि भाई जनवरी, इस तरह फरवरी। तो मेरे पास हर मंथ आर होता है, सही है। अब फिर हम जो है इसकी मर्जिंग करते हैं, आगे आप लोगों के पास ऑप्शन आ रहे हैं, तो फिर हम इस सीरीज़ को यूज़ करेंगे क्रॉस वर्कशीट को। तो फिर हम इन मंथ की सैलरीज को कंबाइन कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी एक एम्प्लॉय की जितनी सैलरी बन रही है, जितनी परसेंटेज बन रही है, जितनी कटिंग हो रही है, वो आपके पास ऑटोमेटिकली आएगी, सही है। लेकिन अभी चूंकि वो कमांड आगे आ रहा है, तो ये इसने जो काम करना था वो मैंने क्रॉस वर्कशीट को बता दिया। आते हैं सीरीज़ की तरफ।
सीरीज में मेरे पास दो है, वन इज रो एंड कॉलम एंड आल्सो अ टाइप, रो टाइप लीनियर ग्रोथ डेट ऑटोफिल और कॉलम टाइप भी ये है। इस तरह स्टेप वैल्यू है, स्टॉप वैल्यू है। तो मैं यहाँ से आता हूँ, अमूमन हमें ज़रूरत पड़ती है वो डेटा। अब मैंने 2 लिखा और मुझे 2 के बाद या तो डायरेक्टली और या आपने सिलेक्शन की है, दोनों तरीकों से हम यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से आया सीरीज़ और सीरीज ये मेरे पास कॉलम है। अगर मैं इसको इस तरह सेलेक्ट करता तो फिर रो आता। मैं दोनों करके आपको बताता हूँ। लीनियर पहला मेरे पास है, मैं इसको कहता हूँ कि यार स्टेप वैल्यू इसमें जो है 3 का फर्क डाल दे। ओके, तो देखें 2 + 3 5, 5 + 3 8, देन एंड ऑनगोइंग। अमूमन आप लोग टेबल छोटे होते हुए पढ़ते हैं 2 का टेबल 4, तो हम इसी विदिन अ सेकेंड हम टेबल बना सकते हैं। सही है, आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ। ये मेरे पास 2 का टेबल मैं बना रहा हूँ, या आप कोई बड़ी टेबल बना लें। चलिए 20 का मैं बना लेता हूँ। मैं यहाँ से आया, ये मेरे पास रहा और मैं इसको मल्टीप्लाइड करता हूँ 1 से, तो मैंने इसको कर दिया। सही है, अब मैं यहाँ से एक उसको जो है ये मल्टीप्लाइड बाय ये, तो मेरे पास 20 आ जाएगा। इस तरह अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास इस तरह आ रहा है कि ये देखिए 20 मल्टीप्लाइड बाय, लेकिन यहाँ पे 21 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये इस तरह। अच्छा, ये भी हमने 20 ही रखना है। सही है, तो फिर मेरे पास ये टेबल इस तरह डायरेक्टली भी बन सकती है। अगर आप कहते नहीं सर इस तरह नहीं बनाते, 20 हो और यहाँ तक मैं लेके आऊँ और यहाँ पे मैं सीरीज़ को यूज़ करूँ, तो आप लोग यहाँ से लीनियर में आके यहाँ पे 20 का डिफरेंस डाल दें, तो आपके पास तब भी आ सकता है। सही है, दोनों फार्मूला के तरीके से भी हमने कर लिया इस तरह, यानी 20 के साथ 20 को प्लस करते जाओ। 20 के साथ 20 प्लस किया 40 के साथ 20 किया 60 के साथ 20 किया, तो इसी तरह आपके पास वो टेबल का बन जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए सर, हमारे पास 2 मैंने सिलेक्शन की और मैं दोबारा से यहाँ पे आया सीरीज़ में और इसको मैं बोलता हूँ कि बेटा आप करो ग्रोथ, तो मेरे पास देखें दोबारा से मैं आ रहा हूँ, इसने 2 लेके आया, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अगेन आता हूँ सीरीज में, ग्रोथ पे क्लिक किया, लेकिन स्टेप वैल्यू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, देन आपके पास ये इस तरह यूज पावर की फिगर हम मैथमेटिक्स में करते हैं ना, पावर की फिगर, तो पावर हमारे पास 2 पावर्स होती हैं, 2 2 इस तरह आ रहे होते हैं। सही है, तो ये आपके पास जो पावर है वो इस तरह यूज हो रही होती है। तो हम यहाँ से इस टेबल को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। समझ आ रही है? देन अगर मैं इसी 2 को इस तरह रो वाइज यूज करना चाहूँ, तो मेरे पास रो वाइज क्या होगा, मैं यहाँ से आके इस बटन पे क्लिक करता हूँ, देन सीरीज बटन पे मैंने क्लिक किया, देन मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये मेरे पास रो और यहाँ से मैं ग्रोथ यूज करता हूँ। तो ग्रोथ मैंने यूज किया कि पावर के लिए यूज होता है, लेकिन अगर आप लोग रो में यूज करना चाहते हैं तो रो में भी यूज कर सकते हैं। 2 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा एंड ऑनवर्ड आप लोग यूज कर सकते हैं। सही है, अगेन मैं आता हूँ कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू लिखी हुई है और मैंने जस्ट क्लिक किया हुआ है और आप कहते हैं मैं कोई सिलेक्शन नहीं करना चाहता, देन आप क्लिक कर लें, स्टेप वैल्यू मैंने दे दी 2 और लास्ट वैल्यू मैं दे देता हूँ से एग्जांपल 200। ये ले आप जाएं, ये मैंने रो सेलेक्ट किया था, ये आपके पास 200 तक आएगा, 200 के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। सही है, तो ये आपके पास वहाँ तक भी वैल्यूज को लेके जा सकते हैं। मैंने 2 पे क्लिक किया, देन अगेन मैं सीरीज, समझ तो आ रही है ना? अच्छा, मेरे पास इसी तरह आता है डेट। डेट को हम किस तरह फिल करते हैं, मिसाल मैं यहाँ पे आया शीट में, साइज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, मैंने इज इक्वल टू टुडे ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, ये मेरे पास डेट है। मैंने सिलेक्शन की और मैं यहाँ से आया कि मुझे सीरीज में डेट चाहिए, तो जैसे ही मैंने डेट पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास डे, वीकेंड, मंथ, ईयर। डे आप क्या करो डे, तो मुझे बता रहे हैं कि ये आपको अभी इस तरह की समझ नहीं आ रही, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से लॉन्ग डेट कर देता हूँ, मीन्स फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सही है, अगेन मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से आके करना चाहता हूँ कि सीरीज मुझे डे नहीं, मुझे वीक डे चाहिए। वीक डे मीन्स 5 डेज अ वीक, सैटरडे संडे नहीं होगा, बाकी होंगे। ओके, तो आप देखें फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं है, फिर फ्राइडे तो आपको सैटरडे संडे नहीं मिलेगा, वीक डे होगा। अगर आपने क्लिक किया है और सिलेक्शन की है, तो देन अगेन यू कम सीरीज और आप मंथ पे करना चाहते हैं तो ये मंथ वाइज करेगा। देखिए मेरे पास फ्राइडे फरवरी 10, मार्च 10,
अप्रैल 10, मई 10, जून, तो आपको मंथ चेंज करके दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई हमारे पास जो है ईयर वाइज हो, तो ईयर आप क्लिक कर लें तो देखिए 23, 24, 25 आपको शो करेगा। सही, उसमें देखिए आपको बाकायदा अगर हमारे पास 2024 में देखें तो सैटरडे, फिर इसके इस डेट 10 को सैटरडे आएगा, फिर 10 को मंडे आएगा, तो ऑटोमेटिकली आप डेट को यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास सीरीज के लिए यूज होता है। ऑटो फिल मतलब है कि ऑटोमेटिकली फिल करो। मिसाल मैंने 1 लिखा, आप सिलेक्शन कर लो, आप सीरीज की तरफ आओ, सीरीज हम कहते हैं कि भाई ऑटो फिल करो, तो ये ऑटोमेटिकली उसको जो ऊपर आपने जैसे कंट्रोल डी करते हैं उसको ऑटोमेटिकली फिल कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास इरेज। इरेज मैंने कलर दिया हुआ है, राइटिंग स्टाइल दी हुई है, साइज दिया हुआ है, तो मैं जब सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ तो क्लियर ऑल मतलब चाहे कुछ भी हो क्लियर कर दो। अगर आप कहते हैं कि फॉर्मेट सिर्फ कलर को क्लियर करो तो इस पे क्लिक करोगे। अगर आप कहते हैं कि राइटिंग को यानी कंटेंट जो होते हैं उसको क्लियर कर लो तो इस पे क्लिक करोगे। अगर कमेंट, अब कमेंट क्या चीज़ है ये आप लोगों ने यूज़ करना है व्यू में, सॉरी रिव्यू में, ये कमेंट है। कमेंट अमूमन हम एक्सेल में इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हम UNHCR में बजट बनाते थे तो हम अब अमेरिकन से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमें कभी भी जो अमेरिकन जो हमें प्रोजेक्ट दे रही थी तो कभी हमें कॉल पे बात नहीं हमसे करती थी, वो क्या ईमेल्स पे करते थे, और अमूमन ईमेल्स पे भी नहीं होती थी। मैं अमूमन आप लोगों से ईमेल में हम उनको फाइल भिजवाते थे और इतनी लंबी बात हम फाइल के साथ अटैच नहीं कर सकते थे, तो हमने क्या करना होता था कि कहीं पे ऐसी सिचुएशन आ जाती थी तो वी विल मेक अ कमेंट।